नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसीई एग्ज़ाम सीसीटीसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज मैं लाया हूं आपके लिए वेस्टर्न रेलवे की वडोदरा डिवीज़न का पेपर बीआरसी वडोदरा डिवीज़न का पेपर जो कि 23 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया था। यह प्रथम पार्ट है जिसमें आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 58 तक। यह 33.33 प्रमोशनल कोटा के तहत करवाई गई है। यदि आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। यह सीसीटीसी का पेपर वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा मंडल का पेपर जो कि लेवल 3 के अंतर्गत 33.33 प्रमोशनल कोटा के तहत करवाई गई है। यह एग्ज़ाम 23/11/2024 को आयोजित की गई थी तथा इसके लिए टोटल समय 2 घंटे दिया गया था तथा मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। निम्न अनुदेश दिए गए हैं। एग्ज़ाम देने से पहले इन अनुदेशों को जरूर पढ़ लें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, वन विच डैट नमो भारत रैपिड रेल वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री द्वारा नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस तिथि को किया गया। इसका सही आंसर आएगा 16 सितंबर 2024, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 एनी पर्सन ड्राइविंग और लीडिंग ए व्हीकल इन नेग्लिगेट इन क्रॉसिंग एन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग इज प्रोसिक्यूटेड। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत मानव रहित संपार पार करने में लापरवाही बरतने पर वाहन चलाने या नेतृत्व करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा सेक्शन 160, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड फॉर एडीआई EKNR स्टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन। एडीआई EKNR स्टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन के लिए अधिकतम अनुमेय गति क्या है। इसका सही आंसर होगा 75 किलोमीटर प्रति हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 bars आर कन्वर्टेड फॉर इन लिनन स्टोरेज then how many number of berths can be available for passengers in latest designed LHB AC 3-tier economy coach। यदि 3 बर्थ को लिनेन भंडारण के लिए परिवर्तित किया जाता है तो नवीनतम डिजाइन किए गए LHB AC 3-tier इकोनॉमी कोच में यात्रियों के लिए कितनी बर्थ उपलब्ध हो सकती है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, category of which station was recently changed from NSG 3 to NSG 4 in BRC division। हाल ही में वडोदरा मंडल में किस स्टेशन की श्रेणी को NSG 3 से NSG 4 में बदल दिया गया है। यह डिवीज़न लेवल का क्वेश्चन है। इसको वडोदरा डिवीज़न वाले आंसर कमेंट सेक्शन में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 ट्यूटिंग ऑफ रेलवे टिकट्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत रेलवे टिकटों की दलाली पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 143, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोच फ्रॉम द गिवन कोड LWACCW। दिए गए कोड से कोच के प्रकार की पहचान करें। कोड दिया गया है LWACCW। इसका सही आंसर है कि यह किस प्रकार का कोच है। यह AC 2 टियर स्लीपर का कोच है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन रेलवे कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द टर्म MSDAC।
रेलवे के संदर्भ में MSDAC शब्द का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, इन रेलवेज कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द टर्म IMPRESS? IMPRESS मैंने लिख दिया है क्योंकि प्रश्न पत्र में यह सही से स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रेन पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रेन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन रेलवे कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द टर्म CONCERT? CONCERT कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे के संदर्भ में कॉन्सेप्ट शब्द का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क कम इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन टिकटिंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वो इज द करंट चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर CPRO वेस्टर्न रेलवे? पश्चिम रेलवे के वर्तमान मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO कौन है? इसका सही आंसर होगा विनीत अभिषेक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्स ग्रेशिया पेमेंट शुड बी सैंक्शनड अरेंज्ड रेफरली ऑन द स्पॉट बाई डैश नॉमिनेटेड बाई जनरल मैनेजर। अनुग्रह भुगतान महाप्रबंधक द्वारा नामित डैश द्वारा अधिमानतः मौके पर ही स्वीकृत व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा वरिष्ठ स्केल अधिकारी, सीनियर स्केल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी, SSO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ए रेलवे एम्प्लॉय रिटायर्स ही हैज़ 100 LAP and 500 LHAP in his account remaining. How many LHAP can be encashed by the employee in the case? जब कोई रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके खाते में 100 LAP कितनी है? 100 LAP और 500 LHAP शेष रहते हैं। इस मामले में कर्मचारी द्वारा कितने LHAP भुनाए जा सकते हैं? यदि किसी कर्मचारी के खाते में 100 LAP है और 500 LHAP है तो वह कितनी LHAP को भुनाए जा सकते हैं? टोटल 300 LAP भुनाए जा सकते हैं, तो इसके पास 100 LAP है, इसको 200 LAP की और ज़रूरत है। 200 LAP के लिए इसको LHAP को LAP में कन्वर्ट किया जाएगा, सिर्फ 200 LHAP को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टेल द एंटाइटलमेंट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स फॉर ए JEG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिव क्लास EC इन शताब्दी एक्सप्रेस टाइप ट्रेन्स ऑन प्रिविलेज पास एंड ड्यूटी पास रेस्पेक्टिवली। क्रमशः विशेषाधिकार पास और ड्यूटी पास पर शताब्दी एक्सप्रेस प्रकार की ट्रेनों में एग्जीक्यूटिव क्लास EC में JAG कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी के लिए सीटों की संख्या की पात्रता बताइए। इसका सही आंसर होगा नॉट एंटाइटल, हकदार नहीं है, और 2। वह प्रिविलेज पास के लिए हकदार नहीं है और ड्यूटी पास उसको केवल 2 ही दिए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF अंडर विच दे आर अरेस्टिंग टोल्स एंड सेजिंग फ्यूचर रिजर्व्ड आर रेलवे टिकट्स। रेलवे सुरक्षा बल RPF की उस पहल का नाम क्या है जिसके तहत वे दलालों को गिरफ्तार कर रहे हैं और भविष्य में आरक्षित रेलवे टिकटों को जब्त कर रहे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन उपलब्ध। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली रेलवेज सेट
A new record of transporting more than 3 crores passengers on a single day. What was the date on which this record was set? हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक ही दिन में 3 करोड़ से अधिक यात्रियों को परिवहन करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। वह कौन सी तारीख थी जिस दिन यह रिकॉर्ड स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 नवंबर 2024। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऑन नवंबर 9, 3 कोचेज ऑफ द सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ड्रिल्ड एट NALR railway station in which division NALR station is situated? 9 नवंबर को NALR रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। NALR स्टेशन किस मंडल में स्थित है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा डिवीजन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ईयर द नीलगिरी माउंटेन रेलवे ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिगेन टू ऑपरेट? विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी माउंटेन रेलवे का संचालन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ऊपर में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। इफ एनी आइटम इज appearing in MPA machine prepared abstracts but not available in delivery book, it will be copied in the railway book. It is called first entry. Number 2, if any entry is appearing in the delivery book and not appearing in the MPA, it will be copied into the MPA. It is called inked entry. Which of the above statements are correct? निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, यदि कोई आइटम MPA मशीन तैयार साल में दिखाई दे रहा है लेकिन डिलीवरी बुक में उपलब्ध नहीं है तो इसे डिलीवरी बुक में कॉपी किया जाएगा। इसे जबरन वाली प्रविष्टि कहा जाता है? नंबर 2, यदि कोई प्रविष्टि डिलीवरी बुक में दिखाई दे रही है और MPA में दिखाई नहीं दे रही है तो इसे MPA में कॉपी किया जाएगा। इसे स्याही वाली प्रविष्टि कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नॉन इश्यूड टिकट्स आर दोज टिकट्स। गैर जारी टिकट वे टिकट हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विच आर नॉट टू बी इश्यूड टू पैसेंजर, जो कि यात्रियों को जारी नहीं किए जाने हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन वाज वेस्टर्न रेलवे फॉर्म्ड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस? भारत की आज़ादी के बाद पश्चिम रेलवे का गठन कब हुआ था? पश्चिम रेलवे का गठन हुआ था 5 नवंबर 1951। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द इश्यू ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस बाय रेलवे सर्वेंट्स इज डेल्ट अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966? रेलवे कर्मचारियों द्वारा एसोसिएशन या यूनियनों में शामिल होने का मुद्दा रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत निपटाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा रूल 6। ऑप्शन नंबर डी, नियम 6 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वार्टर कैन बी रिटेन्ड फॉर डैश मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट ऑन रिटायरमेंट? सेवानिवृत्ति पर सामान्य किराए पर क्वार्टर को डैश महीने के लिए रखा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा 8 महीने तक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ए पार्टी हैज ओवरलोडेड ए BCN वैगन बाई मोर देन 4 tons and aggregate payload in the rack exceed the combined permissible carrying capacity of the rack. What are the punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity? एक पार्टी ने BCN वैगन पर 4 टन से अधिक ओवरलोड किया है और रैक में कुल पे लोड रैक की संयुक्त अनुमेय वहन क्षमता से अधिक है।
अनुमेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के पूरे वजन पर क्या दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकता है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ फॉरवर्डिंग नोट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सिक्यूटेड फॉर बुकिंग ऑफ डेंजरस एंड एक्सप्लोजिव गुड्स? खतरनाक और विस्फोटक सामान की बुकिंग के लिए किस प्रकार के अग्रेशन नोट को निष्पादित करना आवश्यक है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए COM 628F, ऑप्शन नंबर ए COM 628F। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 द इश्यू ऑफ लेबिलिटी ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर लॉस डैमेज और डिले ऑफ गुड्स इज डेल्ट? रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत माल की हानि, क्षति या देरी के लिए रेल प्रशासन के दायित्व का मुद्दा निपटाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 80, ऑप्शन नंबर डी धारा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अवर्टेड कोलिजन बिटवीन ट्रेन्स एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कैरिंग पैसेंजर्स इन इंडियन रेलवेज, दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट इज क्लासिफाइड एज? ट्रेनों के बीच टक्कर टल गई जिनमें से एक ट्रेन यात्रियों को ले जा रही है। भारतीय रेलवे में इस प्रकार की दुर्घटना को कैसे वर्गीकृत किया गया है? इसका सी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए F1, ऑप्शन नंबर ए F1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस इज नॉट बीइंग डेवलप्ड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित नहीं किया जा रहा है? यह डिवीजन लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच एनेक्सर ऑफ द वर्किंग टाइम टेबल WTT ऑफ वडोदरा डिवीजन कंसर्न्स इंफॉर्मेशन ऑन लोकेशन ऑफ ARME स्केल फर्स्ट स्केल सेकेंड ART इक्विपमेंट? वडोदरा डिवीजन के वर्किंग टाइम टेबल WTT के किस अनुलग्नक में ARME स्केल 1 स्केल सेकेंड ART और उपकरण का स्थान पर जानकारी शामिल है? यह भी आपके डिवीजन का क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इज क्लासिफाइड एज B रूट इन वडोदरा डिवीजन? निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग वडोदरा डिवीजन में B मार्ग के रूप में वर्गीकृत है? यह भी आपके डिवीजन लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी ट्रेन्स सर्विसेज आर बीइंग करंटली ऑपरेटेड टू रीच अलीराजपुर ARPR स्टेशन ऑफ वडोदरा डिवीजन? वडोदरा मंडल के अलीराजपुर स्टेशन तक पहुंचने के लिए वर्तमान में कितने ट्रेनें संचालित की जा रही है? यह भी आपके डिवीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स रन बाय इंडियन रेलवेज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हॉल्ट्स? भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस ट्रेन में सबसे अधिक ठहराव है? इसका सही आंसर आएगा हावड़ा अमृतसर मेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच वन अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द अरबियन पेनिनसुला? निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्डन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत वो इज द 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए DY चंद्रचूड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन एग्स आर हीटेड द ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन अराउंड yolk turns solid and turbid white. This happens due to the thermal denaturation of. जब अंडों को गर्म किया जाता है तो पीतक यौक के चारों ओर का पारदर्शी तरल भाग ठोस और गंदला सफ़ेद हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके ऊष्मीय रूपांतरण के कारण होता है?
इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर? किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है? इसका सी आंसर आएगा CFC, ऑप्शन नंबर ए। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट? हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सी आंसर होगा पर्थ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजेनियस असॉल्ट राइफल डेवलप्ड बाय DRDO? निम्नलिखित में से कौन सी DRDO द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी असॉल्ट राइफल है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उग्रम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विद विच वन अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज सुमित नागल? वो वन द 2024 हेलबोर्न नेकर कप चैलेंजर टाइटल एसोसिएटेड? 2024 हेलबोर्न नेकर कप चैलेंजर खिताब जीतने वाले सुमित नागल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन 2024 इंडिया सेंट 53 टन्स ऑफ इमरजेंसी फ्लूड रिलीफ असिस्टेंस टू म्यांमार इन रेस्पॉन्स टू द फ्लूड्स कॉज्ड बाय विच नेचुरल कैलेमिटी? 2024 में भारत ने किस प्राकृतिक आपदा के कारण आई बाढ़ के जवाब में म्यांमार को 53 टन आपातकालीन बाढ़ राहत सहायता भेजी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तूफान यागी तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर ए लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट विद विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना के लिए समझौता किया है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड टू एंड एंश्योर मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप्ड रिसेंटली बाय द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा हाल ही में विकसित किया गया आरंभ से अंत तक सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संभव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वेयर वाज द क्वाड समिट हेल्ड इन 2023? 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सी आंसर होगा हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एट विच पैलेस द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP वाज इनॉग्रेटेड अलोंग इंडिया भूटान बॉर्डर? भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत जांच चौकी ICP का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया दरंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच आइसलैंड इज नाउ एज द वेजिटेबल बाउल ऑफ द अंडमान्स? किस द्वीप को अंडमान का वेजिटेबल बाउल कहा जाता है? ये कहा जाता है नील द्वीप को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, यह स्थित है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी के उत्तर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद कैस्पियन सी? किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? उज्बेकिस्तान की किसी कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप WPC इन 2023? 2023 में विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप WPC की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच स्टेट वन द अवार्ड ऑफ बेस्ट स्टेट इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023?
5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? इसका सी यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, Who won the women's singles title at the 2024 बेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट होस्टेड इन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2024 बेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, तान्या हेमंत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, रिसेंटली द इंडियन नेवी सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच सिटी होस्टेड 6 किंग्स स्लाम टेनिस एग्जीबिशन टूर्नामेंट इन 2024? 2024 में किस शहर ने 6 किंग्स स्लैम टेनिस प्रदर्शनी टूर्नामेंट की मेजबानी की? इसका सही आंसर होगा रियाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वेयर डिड इन 16th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 16 टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉन्क्लूड? जैविक विविधता सम्मेलन CBD के पक्षकारों के सम्मेलन COP 16 का 16वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काली कोलंबिया, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच एजेंसी रिसेंटली लॉन्च्ड मूनलाइट लूनार कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस LCNS प्रोग्राम? हाल ही में किस एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस LCNS कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ESA, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI म्यूजियम लेड? सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्यावर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अजमेर में स्थित है, अजमेर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? इसका सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच स्टेट यूनियन टेरेटरी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन कवच एन इनिशिएटिव टू टैकल द ड्रग प्रॉब्लम? ऑपरेशन कवच नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहल है? इसका सी आंसर होगा, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन इज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की सजा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 नवंबर, 2, ऑप्शन नंबर बी। यह 1 से 58 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। यह प्रथम पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 59 से क्वेश्चन नंबर 110 तक देखेंगे। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।